वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट, उसका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3। हम पढ़ चुके हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका कोई सॉल्यूशन अगर निकालते हैं एस की वैल्यू तो आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब उसके आंसर, एस की जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसके आंसर, उसका नेचर कैसा रहेगा, उस वैल्यू का नेचर किस प्रकार रहेगा, आइए समझते हैं। तो अब अगर समझते हैं, ये जो हम जो रूट निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो ये आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब मान लीजिए इसमें जो सबसे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुई, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो वो नंबर रियल नंबर होता है। आई रिपीट, अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रियल रहेगी। वैल्यू क्या होगी, रियल। और अगर अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर किसी की वैल्यू अगर माइनस हुई तो क्या होगी वैल्यू, तो इमेजिनरी होगी, वो रियल नहीं होगी। और अगर जीरो हुई तो जीरो हो सकती है। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2 है। तो अभी यहां पर हम देखते हैं कि x के कितने आंसर होते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के कितने वैल्यू होगी, कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे। पहला माइनस बी, एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और दूसरे में माइनस ले लेंगे, माइनस बी, माइनस लेके माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। 2 आंसर होंगे। अब मान लीजिए अगर केस 1 में लेता हूं, अगर मान लीजिए केस 1 मेरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज आ रही है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हुआ, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो क्या होगा हमारा, अगर ये पॉजिटिव है तो इस स्क्वायर रूट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो इसके कितने आंसर निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। कितने, 2 रूट्स। और दोनों रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। और कैसे होंगे रूट्स, क्या होंगे, रूल्स। देन रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। चलिए अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया, देखिए अगर ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ प्लस और माइनस का मतलब नहीं, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या, एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन 2 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, माइनस बी अपॉन 2 है। और केवल एक ही आंसर निकलेगा, माइनस बी अपॉन 2 है। और अभी आप बोलेंगे सर आप तो कह रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आंसर कितने होते हैं, सॉल्यूशन कितने होते हैं, 2, रूट कितने होते हैं, 2, और यहां पर तो एक ही निकल गया। तो हाँ, एक ही निकल गया, आंसर 2 ही है और दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि दोनों आंसर, एक आंसर माइनस बी अपॉन 2 है और दूसरा आंसर भी माइनस बी अपॉन 2 ही रहेगा, ठीक है। तो रूट्स आर इक्वल। अब यार रूट्स आर रियल की जगह मैं लिखता हूं रूट्स डज एग्जिस्ट। रूट्स एग्जिस्ट करेंगे एंड दे आर रियल, और वो क्या होंगे, रियल। चलिए अब केस 3 ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं, केस 3। अब थर्ड केस, यहां पर फर्स्ट में लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और अब क्या आएगा, 0 से छोटा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो, क्या है, लेस देन 0 होगा, तो क्या होंगे मेरे रूट्स इक्वल। रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि रूट के अगर अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, माइनस के अंदर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो वो क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होता है, इट इज नॉट रियल। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, मतलब नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं होता है, रियल नंबर नहीं होता है, क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होता है। तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट एंड रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे।
अभी यहाँ पर आप इतना मत जाइए, बस आप ही समझ लिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो मेरे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड डज एग्जिस्ट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बड़ा है तो रूट एग्जिस्ट भी करेंगे और वो क्या होंगे, रियल होंगे। और क्या होंगे, दो रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। यहाँ पर भी 2 रूट्स है बट दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए, यानी कि अब मैं अगर मोटा मोटी बात करूं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है और बराबर है तो क्या होगा, रूट्स डज एग्जिस्ट, रूट डज एग्जिस्ट। ठीक है, रूट क्या करेंगे, रूट डज एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। चलिए, अब यहां पर हम देखते हैं कोई भी एग्जांपल एक्सरसाइज, कोई क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें नेचर बताना है रूट्स का ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर हमें बताना है उनका रियल जो रूट्स है उनका नेचर बताना है, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनका आंसर भी निकालना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये मेरा क्या हो गया, एक क्वाड्रिक इक्वेशन हो गई। अब मुझे देखना है यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना है 2, b कितना है -3 और c कितना है 5। क्या किया मैंने, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर दिया तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। चलिए अब मुझे अगर बताना है कि रूट एग्जिस्ट करते नहीं करते, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है -3 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 5। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये b का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, -4 2 8, 8 5 40। ठीक है, तो ये क्या गया मेरा नेगेटिव नंबर आ गया, माइनस का 31, यानी कि ये नेगेटिव नंबर है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने निकाला है वो क्या आया, <0। यानी कि जो आंसर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर क्या गया, नेगेटिव आ गया। तो अब यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 3। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इसका आंसर हो गया, इसका नेचर ऑफ रूट हो गया। नेचर ऑफ रूट क्या, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट है तो हमें रूट निकालने हैं, एग्जिस्ट नहीं तो रूट नहीं निकाले। चलिए इसका एक अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ए बी से निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो। अगर ये 0 आती है तो रूट्स क्या है, अगर इस 0 अगर रूट आते हैं तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। मतलब अगर 0 और 0 से बड़ा आता है तो रूट डज एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर 0 आ गया तो इक्वल भी होंगे रूट्स, और अगर नेगेटिव में आए तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्या होंगे, फिर इमेजिनरी होंगे। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी प्रकार बाकी के आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं, 2 का एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन दी है क्वाड्रिक इक्वेशन, उसमें हमें दे रखा है कि रूट्स 2 इक्वल रूट्स हैं। क्या है, इक्वल रूट्स हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ले लेता हूं मैं। 2 का 1 क्या है, 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मान लो कोई मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें उसके अंदर नेचर ऑफ रूट उसने लिख दिया है। नेचर ऑफ रूट जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, नेचर ऑफ रूट्स जो है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल है। अब इक्वल हैंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वही रूट्स अगर इक्वल है तो मतलब 20 का माइनस 4 इसी 0 होगा। देखिए ये 0 हो जाएगा, तभी दोनों रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे, -b/2a आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या लगेगी, इट मीन्स b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 2 है, b कितना है, k है, और c 3 है। मैंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। चलिए a b और c तो निकाल लिया। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, b मतलब k², b की वैल्यू k है -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी 3 इज इक्वल टू 0। तो k² आ गया माइनस का 4 2 8 और 8 3 24। तो k आ गया मेरा 24, k² आया 24, तो k आ गया स्क्वायर 24। ठीक है, तो k जो आया मेरा, तो हमें निकालने किसकी, k की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आता तो दोनों चीज हो सकती, b² - 4ac, b² - 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो k इज इक्वल टू वैल्यू आई मेरी। अब इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, इस 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 4 24। अब 4 को स्क्वायर रूट था, 4 को बाहर निकाल लेंगे 2 से, 4 अगर बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा √6। ठीक है, तो k की वैल्यू 2 आ गई, एक तो +2√6 और आ गई -2√6। ये दो वैल्यू मेरी k की आ गई। तो इस प्रकार हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। ठीक है, यही हमें प्रिंसिपल अपनाना है, बार बार क्वेश्चन नंबर कोई एक 3 4 5 में से कोई एक कर लेता हूं मैं। अब मान लो मैं कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, so if so find its length and breadth। ये बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी रेक्टेंगुलर में, कोई रेक्टेंगल है जो मैंगो ग्रूव यानी मैंगो रखने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, ग्रूव का अंदर इसके अंदर मैंगोस रख सकते हैं, ट्रे टाइप समझ लीजिए, एक ट्रे है मैंगो रखने की, तो उसमें उसकी लेंथ जो है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ जो है वो इसकी ट्वाइस हो। ठीक है, अगर मेरी ब्रेथ x है तो ये लेंथ कितनी होगी, 2x होगी। ठीक है, ये कह रहा है वो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है मेरा एरिया, और एरिया मेरे को दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हो गई मेरी x, लेंथ हो गई 2x, ब्रेथ हो गई x, और एरिया मेरा हो गया 800 मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यू मेरे को इस फॉर्मूले में रख देता हूँ मैं, लेंथ 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। ठीक है, अब ये मेरी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2। ठीक है, अब यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो कितना है, 2 से काट देंगे तो 400 आ गया, तो s की वैल्यू √400, और यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर में तो दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इधर +20 और माइनस की 20, प्लस की 20 और माइनस की 20, बट यहाँ पर लेंथ कभी माइनस नेगेटिव में नहीं होगी, सो लेंथ नहीं होगी तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस की 20। अब विड्थ कितनी होगी, ये तो होगी लेंथ कितनी होगी मेरी 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो गई, सॉरी ब्रेथ मेरी तो x में आना था मैंने, तो ब्रेथ मेरी होगी 20 मीटर और लेंथ इसकी डबल है यानी 2x यानी कि 40 मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 मीटर स्क्वायर आ गया, और ये मेरा आंसर निकल गया। तो इस प्रकार हम बाकी 4 और 5 आप क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हमें क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है, b² - 4ac वैल्यू निकालनी है, उस हिसाब से हम नेचर ऑफ रूट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नेचर का रूट है।
अगर वो बोलता है रूट्स इक्वल है तो 0 कर दो, और हम उस k की कोई k की वैल्यू पूछेगा, इस प्रकार कुछ भी पूछेगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आपको इसमें और कोई डिफिकल्टी आए, कोई डाउट्स आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच।